सजेस्ट कर रहा हूँ पूरे शहर को स्क्रीन आउट किया जाए। अमेरिका में क्या है, अभी जब ये खतरा 9/11 का हुआ या बर्तानिया में जो ये खतरा हुआ तो उन्होंने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को उन्होंने स्क्रीन आउट किया। जिस भी आदमी से खतरा महसूस करते थे यहाँ पे फोकस नजर आ रहे हैं आपको कि अवामी नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या जमात इस्लामी या जितनी भी इस वक्त मुल्क में सियासी जमातें सियासत कर रही हैं, उनके अपने मफादात हैं या वो जो विंग्स जो काम कर रही हैं उनका कहीं ना कहीं से घूम फिर के फिर सियासी जमातों से ताल्लुक पड़ रहा है? नहीं, उनसे भी है, क्रिमिनल्स भी है, जिहादी भी है, लिबरेशन आर्मीज भी हैं। मैंने अर्ज किया ना कि इसमें बहुत मल्टी जी जिस तरह बच्चल लगारी साहब एक निशानी कर रहे हैं कि इस वक्त इंटेलिजेंस फेल्यूर है, आप इस चीज को मानती हैं? कल जो है बाकायदा जो बात तय पाई है वो यही है कि इंटेलिजेंस मिलकर अब आपते मजबूत करें, ठीक है, उनकी हेल्प ले फॉर दिस फिनिशिंग ऑफ दिस क्रिमिनल एलिमेंट्स। फिर एक प्रॉपर टास्क फोर्स बना दी गई है, इस हवाले से प्रॉपर जो है एक न्यू सिक्योरिटी प्लान बनाया गया है ताकि जो एथनिक और सेक्रेटरियन के जो वॉयलेंस होता है वो हम ख़त्म कर सके। हमारे मुल्क में और बाहर के मुल्कों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो सबसे बड़ी बात ये हमें पेट्रोटिक होना पड़ेगा, पहली बात ये। और इसमें हमने अवाम को भी कहा है कि आप कहीं भी देखते हैं कोई ऐसा शख्स है जहां आप समझते हैं कि वो गलत है, आप कॉल करें, बताएं। नहीं, वो आप अलग से बता दें, वो नहीं फंसता। अब हकीकत पे बात नहीं, मैं 10 बार मैंने कंप्लेन की है, मैं तजुर्बा बता रहा हूँ, मैं पिछले हफ्ते का तजुर्बा बता रहा हूँ। मेरे जब छोटे भाई पे हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ, तो हमने खुद बात की है एसएचओ साहब से, इंस्पेक्टर ड्यूटी ऑफिसर से, तो वो साहब तो उल्टा उसको ही चोर कर रहे थे। नहीं जी, आपने किसी को कुछ कहा होगा तभी आपको कुछ हुआ, नहीं तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान पुलिस का जो रवैया है आम शहरी से, आप अमेरिका की मिसालें नहीं लेना। यहाँ पे जो हमारी पुलिस का जो रवैया है वो अच्छा रवैया नहीं है, अच्छा रवैया भी अच्छा नहीं है, बल्कि वो तो सिस्टम बहुत सख्त है और बहुत ही ज्यादा सख्त है। तो यहाँ पर फिर भी बहुत अच्छे हैं हमारे अपने लोग, बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर आप दुनिया के कोई और ममालिक में चले जाए तो आप एक बार फंस गए, फिर निकल के बाहर आना भी आप जिंदगी भर की मुसीबत हो जाती है, निकल भी नहीं सकते। तो सबसे बड़ी बात है हमारे मुल्क बहुत बेहतर है, हमारा मुल्क बहुत बेहतर है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, हमारा मुल्क बहुत बेहतर है। लूट के भी आप सलामत और महफूज रह सकते हैं। इस हवाले से बहुत अच्छा है कि यहाँ कानून पे कोई अमल नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आप पूरी पुलिस फोर्स को अगर खराब कह देंगे तो फिर आप आ जाए हथियार लेकर, हम आ जाते संभालने के लिए, ये बात तो नहीं है ना। जो मुल्क है उसमें अच्छे लोग भी हैं, अच्छे पुलिस ऑफिसर भी हैं। हमने लाइसेंस सीसीपी अपनी मर्जी के लोग लगाए, हमें चाहिए अमन। देखिए पुलिस का काम है वो संभाले ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। हमारा काम है हम सियासतदान है, हमारा काम है हम सियासत करें। हमारा काम नहीं है कि पुलिस या इनका काम नहीं है कि वो हम गन्स लेकर रास्ते में खड़े हो जाए और डाकुओं को गुंडों को पकड़े। तो उनको एक ऑर्डर दे दिए गए, उनको इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं, उनका काम है वो करें। और बता दिया गया है कि अगर नहीं करेंगे तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे, एक्शन होगा। और यही कर सकते हैं ना, वो तो यही ऑर्डर देती है ना कि जी आप करें। तो भाई आप क्या चाहते हैं, सियासतदान गन से लेके बाहर आ जाए, हम पकड़े आप लोगों को। और यहाँ पर अगर मैं बैठ के अगर वो निकालूंगा प्रोटोकॉल में सियासतदानों के, मेरे भाई हम पुलिस को मार के तो मुसलमान नहीं बना सकते ना। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, है ना, तो बस वो अपना काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जगह गली में आपके सामने शुरू हो गया, ये चीज तो नहीं है ना। हमारे मुल्क में दो प्रॉब्लम है, मेरी बात सुनिए, आप पुलिस को खराब नहीं बोल सकते। जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, आप किस तरह फरार हो सकते हैं अपनी जिम्मेदारी से। आवाम ने आपको मुंतखब किया है, आवाम ने आपको मुंतखब किया है, आवाम ने आपको अख्तियार दिए हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तमाम अख्तियार आपके पास। हमारा काम है आपसे नहीं पूछेंगे तो इंस्ट्रक्शंस देना, हमारा काम है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन संभालना। हम नहीं खोल दिया, ये भी खोल दिया, नहीं गलत बात है। मेरे सामने मौजूद हूँ, मैं गवाह हूँ, कह दिया मसला क्या है। नहीं फोन कॉल से नहीं, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ है। आप दहशतगर्द अभी भी रिसेंटली 1000 दहशतगर्द पकड़ के दिए थे पुलिस वालों ने। वो भी यही शिकायत करते कि जब हम आगे भेजते तो क्या करते, वो जुडिशियल कोर्ट छोड़ देती है, तो हम क्या करें। तो आप ऐसे कोई बनाए ना, देखिए डाकुओं के आगे कोई भी नहीं आएगा, कोई गवाही नहीं देगा, ये बात आपको पता है। कोई दुश्मनी लेना पसंद नहीं करता, ये कॉमन सेंस की बात है। जरूरत है, कानून साजी करें ना। इसमें 4 साल हो गए हमें ये रोना रोते हुए कि आप इस पे कानून साजी करें। देखिए उनका काम है, आप रंगे हाथों एक चीज पकड़ते हैं एक मुलजिम को, तो उस पे भी
गवाह क्यों चाहिए ये बताइए ना। आवाम को डाकुओं के राम और करम पे छोड़ दिया जाए, आवाम आ सकती है, आवाम को डाकुओं के राम और करम पे छोड़ दिया जाए। एक आम आदमी कोर्ट में पहुंचते पहुंचते उसको मर्डर कर दिया जाएगा, उसका पहले का नहीं है, पूरी चेन चल रही है। सब चीजों को दुरुस्त करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आईन साजी भी कर सकती है, कानून साजी यहाँ पर अगर कानून साजी की बात करें, कानून साजी पे पूरी इंतजामी शुरू हो गई है। मैं आपको एक बात बताऊं, आम आदमी कहाँ जाए, ये नहीं आम आदमी किसको कहे, शुरू हो गई, इसमें भी हमने वर्किंग शुरू कर आज पहला आदमी जो पहला रोजा आज रमजान में पार्लियामेंट से होते हुए जाएगा। कल परसों का बयान था मुशीर दाखिला रहमान मलिक साहब जो हैं, जिसको हम रहमान बाबा भी कहते हैं। रहमान बाबा ने कहा था कि कराची जो है उसमें सुकून होगा और भत्ता माफिया जो है कोई भी किसी को पर्ची ताजिर को या आम शख्स किसको भी नहीं देगी। और उनका एक और बयान था कि मुझे आईजी सिंध पे एतमाद है कि वो शहर में अमन बरकरार रखेंगे। पर आज पहला रोजा 7 बंदे आज भी इस शहर में दो जगह से हमारे पास रहमान बाबा को कहां से ढूंढे अवाम। मेरी बात सुने, 2 जगह से हमारे पास दहशतगर्द आते हैं। एक तो अफगानिस्तान का, आपको पता है, उसके जरिए आ रहे हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान से आते हैं, भाई पता है ना, ये आपको भी नहीं पता क्या? वहां के थ्रू भी आए हैं बहुत से, अब जब बंद कर दिया हमने। और जहां वो आपको पता है स्वात बुनीर वगैरह में हमने जब वहां पर फाइट करके वहां पर जब हमने अमन लेकर आए तो बहुत से लोग इस तरफ आ गए। तो आपको पता है तालिबान कहां से है, ये भी ढकी छुपी बात नहीं है। आज पहला रोजा है, आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिन में आई होप के अमन होगा शहर में? देखिए कोशिश पूरी कर रही है गवर्नमेंट, ये आप नहीं सोचे कि कोशिश बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हैं, कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। कोशिश सबकी है, कोई नहीं चाहता कि अमन ना रहे, आपकी कोई तजवीज नहीं चाहता कि खराब हो। हमारी अभी ये एक मीटिंग हुई, पूरे ओल्ड सिटी एरिया के ताजिर जमा हुए एक जगह, बहुत संजीदगी से बैठे कि भाई इसका क्या हल निकलना चाहिए कि ये दिन ब दिन ये वारदातें भी बढ़ती जा रही हैं, लोग हमारे कत्ल भी हो रहे हैं, लोग हमारे अगवा भी हो रहे हैं। अब पुलिस के पास एक जवाब होगा कि तरावी के लिए मस्जिदों के लिए उनके पास जो है नफरी वहां वफ कर दी जाएगी। ठीक है। अब हम तो फिर रह गए उन्हीं के रहमो करम पे। तो फिर हमने ये बात सोची कि इस मर्तबा कोई बात नहीं है, जान बची तो लाखों पाए वाली बात है। तो हमने इस मर्तबा फैसला ये किया कि हम ओल्ड सिटी एरिया की जो होलसेल मार्केटें हैं, जो पाकिस्तान की मार्केटों का हब है ओल्ड सिटी एरिया, वहां की मार्केटें इफ्तार से कबल ही बंद कर दी जाए। बंद कर देंगे, बिल्कुल। ये हम इस पे आज से हमने इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, हर जगह इनको भी बुला के मशवरा किया गया है, हर जगह। अगर ये बता नहीं रहे वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं कि हर जगह इनसे मशवरा किया गया है। हर जगह सीएम साहब ने खुद मीटिंग्स की है, खुद ही मीटिंग्स की है और बहुत सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट भी हुआ है। बता नहीं रहे वो एक अलग बात है। आप ये फरमाइएगा कि आखिर इस 2-3 दफा मैंने आपसे यही सवाल किया कि मसले का हल क्या है, हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। पर ताजिरों ने जिस तरह कह रहे जो है प्राचा साहब फरमा रहे हैं कि हमने यही फैसला किया है कि इफ्तार से पहले ही कारोबार बंद कर दें। ये कोई मसले का हल नहीं है कि बस कारोबार ही बंद कर दो, नहीं दुकान खुली होगी, नहीं पर्ची मिलेगी, नहीं डाकू आएगा। तो ये कोई मसले का हल नहीं है। ठीक है, मसले का हल ये है कि दुकानें भी खुली रहे, कारोबार भी होता रहे और लोगों को अमन और सुकून भी हो। अब बात ये रही है कि 4.5 साल पीपुल्स पार्टी के खत्म हो गए, इलेक्शन में 5-6 महीने रह गए। तो सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी जितनी भी टीम है, उनकी जो है ये 6 महीने कड़ी आजमाइश के हैं। अगर इन 6 महीनों में अवाम को कुछ रिलीफ देने में कामयाब हो गए और अवाम को ये खासतौर पे कराची में या पूरी अंदरूनी सिंध में जिस तरह अगवा की वारदातें हो रही है और बाकायदा एक इंडस्ट्री बन गई है, आदमी जो है गैर महफूज है, बाहर निकलते नहीं है। तो जब तक अमन नहीं होगा, जब तक अमन नहीं होगा, उस वक्त तक जो है मैशत बाहर नहीं होगी, उस वक्त तक मैशत बाहर नहीं होगी, तब तक जो है पाकिस्तान का कोई मसला हल नहीं होगा। लगाए गए थे वो डिफ्यूज कर दिए। 6 महीने में पीपुल्स पार्टी को ज्यादा मेहनत से काम करने की जरूरत है और ज्यादा कंसंट्रेट करके काम करने की जरूरत है ताकि आवाम को जो है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सके। इनको बहुत काम करने की जरूरत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बचल लगारी साहब, सीनियर सहाफी तजनिगार, और जमील अहमद पराचा साहब वाइस चेयरमैन आल पाकिस्तान ताजिर इत्तेहाद, आपका भी बहुत शुक्रिया। कौसर आमिर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तीनों मेहमानों का अहम इशू पे नाजरीन हमने बैठ के आज बात करने की कोशिश की कि बिलाखिर माह रमजान के महीने में शहर कायद का सुकून कैसे लुटाया जाए। और आज भी इस शहर में जो है 7 से ज्यादा जो है हलाकतें हो चुकी हैं और आखिर बिलाखिर जो है हमारे जो मुशीर दाखिला हैं रहमान बाबा, उन्होंने कहा था कि ताजिरों को कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा, पर ताजिरों ने यह फैसला कर दिया है कि इफ्तार से पहले ही दुकानें बंद करके अपने घरों में वापस चला जाए और जाके
कम से कम अल्लाह की इबादत कर ली जाए कि ये वतन अजीज पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे पे कायम दायम हो। पर हुकूमत और पुलिस से तो कुछ मदद ताजिरों को नहीं मिल सकती। इस पे आप भी सोचिएगा, हम भी सोचेंगे।